अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और अखिलेश यादव जी के बीच जो बातचीत हुई वो बातचीत काफ़ी वायरल रही और इस पे लोगों ने हज़ारों वीडियो बना डाले। लोग अपने अपने हिसाब से कोई अखिलेश की तारीफ़ कर रहे हैं तो कोई बाबा की। अखिलेश ने जो बोला, आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, मैं कृष्ण को मानता हूँ, और सारे यादव लोग खुद को कृष्ण की संतान मानते हैं और उनको अपना पूर्वज मानते हैं। पर क्यों मानते हैं, किसने बताया कि कृष्ण आपके पूर्वज हैं? जाहिर सी बात है, जो कम पढ़ा लिखा है वो भी जानता है कि ये बताया है, ब्राह्मणों ने बताया है। कृष्ण की गीता ये लोग शौक़ से पढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं ब्राह्मणों के बारे में और शूद्रों के बारे में, यादवों को, गवालों को देखना चाहिए। मैं कुछ पढ़ कर के दिखा रहा हूँ। ये जो पुस्तक है ये है महाभारत। महाभारत के नाम से सभी हिंदू वाकिफ़ हैं। ये देखिए, महाभारत का पेज नंबर 15,102 है। गीता प्रेस की छपी हुई है। पुस्तक में पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये पीडीएफ का पेज नंबर है। अब देखिए, यहाँ से जो मैं पढ़ रहा हूँ आप इसको सुने। और भी बातें हैं। ये बात कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। आप ऊपर से देखे होंगे तो ये बातें चली आ रही हैं। यहाँ देखें, श्री भगवानुवाच, और ऊपर है युधिष्ठिर उवाच। तो ये दोनों में बातचीत हो रही है। युधिष्ठिर पूछते हैं और कृष्ण जी जवाब देते हैं। बहुत बड़ा अध्याय है और ये सवाल व जवाब, प्रश्न उत्तर बहुत ऊपर से आ रहा है। मेरे ख्याल से ये 500-600 पेज पर ये सवाल व जवाब होगा या उससे भी ऊपर हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी, मैं ऊपर से पढ़ता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। यहाँ कहते हैं कि राजन कहते हैं युधिष्ठिर को कृष्ण जी की, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। अब ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि अगर शूद्र वेद पढ़ें तो कृष्ण जी इससे डर जाते हैं। बच्चा भूत प्रेत से डरता है, चोर पकड़े जाने से डरता है, डाकू पकड़े जाने से डरता है, और भी डरने की जो चेला होते हैं वो गुरु से डरते हैं, टीचर से जो है स्टूडेंट डरते हैं, विद्यार्थी डरते हैं। तो ये डरने की जो है, बाप से बेटा डरता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डरने का एक तरीक़ा होता है। लेकिन ये कृष्ण जी शूद्रों से डर रहे हैं, और वो भी शूद्र जो वेद पढ़ता हो। तो क्या मतलब है इसका, आप समझ सकते हैं। आगे देखें, इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी परनव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेत्ता विद्वान इस संसार में परनव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। तो एक बात तो यहाँ भी क्लियर हो गई कि ये जो प्रणव बोलते हैं, ये बोलते हैं ओम को, जो इनके यहाँ ओम होता है।
ये शब्द है ओम का। तो ओम का लफ्ज़ ये नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये शूद्र लोग। एक फ़िल्म थी शूद्रा नाम से, उसमें एक छोटा सा बच्चा ब्राह्मणों की ज़बान से ओम नमः शिवाय कहते सुनता है तो वो भी कहने लगता है। फिर ब्राह्मण सुन लेता है कि बच्चा ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, तो उसकी ज़बान काट देता है। और इसी से आप इसको मिलाएं कि परनव को सर वोत्कृष्ट वेद मानते हैं, ये महाभारत कह रहा है। जबकि आप कई पुस्तकों में देखे होंगे कि लिखा है, आपने सुना भी होगा कि अगर कोई शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। तो इससे ये बात भी सही साबित हो जाती है कि उस बच्चे की जो ज़बान काटी गई है वो सचमुच हिंदू धर्म के अनुसार काटी गई है। इसको देखना नज़र में रखना चाहिए आदमी को। और आगे देखते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। शूद्रों का धर्म वो ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करना है। आगे देखें, जो इससे भी बड़ी बात आ रही है वो नीचे है। यहाँ देखें लिखा है कि दिव्यों की सेवा से ही शूद्र परम कल्याण के भागी होते हैं। परम कल्याण, स्वर्ग मिलना, बहुत सी पुस्तकों में ये बात आई है। तो परम कल्याण, इससे क्या हो सकता है, स्वर्ग और मोक्ष, ये सारी चीज़ों के अलावा। इसी तरह अगर आप देखें तो परम कल्याण अगर दुनिया में देखें तो बड़ा बड़ा ओहदा, तो ये तो खैर ये चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि महाभारत में दूसरी जगह शूद्रों को माल ये सब रखने से मना किया है, बल्कि शूद्रों को राज करने से भी मना किया है, शूद्रों के राज में रहने से भी ब्राह्मणों को, ऊंची जाति के हिंदुओं को मना किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि शूद्रों का परम धर्म वो है सेवा करना, राज करना नहीं है। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखें। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात बिना ऊंची जाति की सेवा किए बगैर शूद्रों का कल्याण नहीं हो सकता है। एक ही रास्ता है कल्याण का, और वो है ऊंची जाति की सेवा करना। ये कृष्ण जी कह रहे हैं। अब इसे आप वर्ण व्यवस्था ना माने या इस तरह की बात ना माने, तो ये लोग एक तरफ से कृष्ण की बात भी करते हैं, कृष्ण को मानते भी हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर ये बात उनके सामने आ जाए तो फिर ये लोग, तो इन लोगों का कहना ही क्या है, ये सब लोग बस अपने फ़ायदे में चल रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ देखें जो कारण बताया है वो देखें। यहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी ने शूद्रों को तामस गुणों से युक्त उत्पन्न करके उनके लिए दिव्यों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। दिव्यों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। तामस कहते हैं एक बुरी खासियत को, बुरी सिफत को। तो शूद्र इस चीज़ के साथ पैदा होता है, वो चीज़ पैदा होते ही उससे जुड़ी हुई होती है, और वो ऊंची जाति की सेवा करता रहता है यहाँ तक कि करते करते मर जाता है। तो फिर उसका ये तामस भाव जो ये चीज़ होती है वो नष्ट हो जाती है, तो फिर उसका अगला जन्म जो है उससे अच्छा होता है। ये बातें हिंदू धर्म की में जो असल है, उसूल है, बुनियादी है, वो ये बात है, वो यही है। फिर यहाँ कहते हैं कि शुद्ध भी अगर भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प ये सब देता है तो मैं उसको कबूल करता हूँ, लेकिन
वो सारी बातें क्या है, ऊपर जो ये वहाँ आई है कि शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। तो भक्ति भी है, भक्ति के साथ सेवा है, सेवा के बगैर शूद्र का कल्याण नहीं हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप अपने तौर पर समझें कि जो अखिलेश जी कह रहे थे, जो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे, कौन सही थे कौन गलत थे, वो आप अपने तौर पर समझ सकते हैं। एक चीज़ और देखने की है कि अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था बुरी चीज़ नहीं है, अखिलेश जी कह रहे थे कि ये बुरी चीज़ है। और ये जो बात आपके सामने आई है, इसको आप रख करके देखें कि कौन झूठ बोल रहा है। और फिर ये कृष्ण की बात करते हैं अखिलेश, तो वो अपनी बात में कितने सच्चे हैं। तो ये सारी बातें आप देखें तो सारा खेल आपके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है।